महाकाल। आज हम बात करेंगे रेलवे सामान्य अध्ययन के विश्व के प्रसिद्ध स्थल के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल-अक्सा जो स्थल है वो यरूशलेम इजराइल में स्थित है। अल-अक्सा जो है वह यरूशलेम इजराइल में स्थित है। बिग बेन लंदन यूके में स्थित है। अल-अक्सा जो स्थल है वह यरूशलेम इजराइल में स्थित है। बिग बेन स्थल जो है लंदन यूके में स्थित है। ब्रेंडनबर्ग गेट जो है यह बर्लिन जर्मनी में स्थित है। ब्रॉडवे न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बकिंगम पैलेस लंदन यूके में स्थित है। कोलोसियम रोम इटली में स्थित है। डाउनिंग स्ट्रीट लंदन यूके में स्थित है। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। फ्लीट स्ट्रीट जो है लंदन यूके में स्थित है। ग्रेट कैनियन एरिजोना यूएसए में स्थित है। ग्रेट वॉल चीन में या चाइना में स्थित है। ग्रीनविच यूके में स्थित है। हैगिंग गार्डन ये कहाँ पर स्थित है? बेबीलोन इराक में स्थित है। हाइड पार्क लंदन यूके में स्थित है। इंडिया हाउस जो है ये लंदन यूके में स्थित है। काबा जो है ये मक्का सऊदी अरब में स्थित है। क्रेमलिन मॉस्को रूस में स्थित है। लीनिंग टावर पीसा इटली में स्थित है। लोरे पेरिस फ्रांस में स्थित है। मर्डेका पैलेस जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। तो मर्डेका पैलेस कहाँ पर स्थित है? जकार्ता इंडोनेशिया में। पशुपति मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है। पेंटागन वाशिंगटन यूएसए में स्थित है। पोटाला ल्हासा तिब्बत में स्थित है। पोर्सिलेन टावर नानकिन चीन में स्थित है। पिरामिड जो है यह कहाँ पर स्थित है? मिस्र में स्थित है। रेड स्क्वायर मॉस्को रूस में स्थित है। स्कॉटलैंड यार्ड लंदन यूके में स्थित है। पेगोडा म्यांमार में स्थित है। स्फिंक्स मिस्र में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। तिएननमन स्क्वायर बीजिंग चीन में स्थित है। वेटिकन कहाँ पर स्थित है? वेटिकन इटली में स्थित है। वेलिंग स्ट्रीट यरूशलेम इजराइल में स्थित है। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। वेस्टमिनिस्टर एबे लंदन यूके में स्थित है। विल्ट हॉल लंदन यूके में स्थित है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन यूएसए में स्थित है। सेंट सोफिया कॉन्वेंट तुर्की में स्थित है। अब हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य एवं लाल सागर को जोड़ती है। कील नहर जो है उत्तरी एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी और बाल्टिक सागर। जो कील किस में होती है? तो बाल्टी में क्या होती है? कील होती है। बाल्टी के उत्तर में क्या होती है? कील होती है। तो कील नहर किसको जोड़ती है? बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है पनामा नहर जो है प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प से पनामा नहर और प से प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सू नहर जो है सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झील को जोड़ती है। सू नहर किसको जोड़ती है? स से सू नहर व स से सुपीरियर झील व ह्यूरन झील को जोड़ती है। ईरी नहर जो है ईरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ती है। ईरी नहर किसको जोड़ती है? ईरी झील एवं मिशिगन झील से जोड़ती है। केपी नहर जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ती है। गोटा नहर किसको जोड़ती है? स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग को जोड़ती है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी तथा बाल्टिक सागर को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झील को जोड़ती है। ईरी नहर जो है ईरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ती है। केपी नहर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को जोड़ती है। गोटा नहर स्टॉकहोम गोटेनबर्ग को जोड़ती है। अब हम बात करेंगे प्रमुख हवाई अड्डे के बारे में। वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई हवाई अड्डा जो है गुवाहाटी में स्थित है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। गोपीनाथ की बात करें तो ग से गोपीनाथ व ग से गुवाहाटी में स्थित है। राजीव गांधी हैदराबाद में स्थित है। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। दापोलिम हवाई अड्डा जो है गोवा में स्थित है।
सरदार वल्लभ भाई हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में स्थित है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीकट केरल में स्थित है। केम्पागोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा इंदौर में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हवाई अड्डा है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजशाही अमृतसर में स्थित है। बेगमपेट हवाई अड्डा तेलंगाना हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। जवाहरलाल हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में स्थित है। राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल में स्थित है। अब मसालों के शीर्ष उत्पादक राज्य। केसर जो है सर्वाधिक कश्मीर में उत्पादक राज्य है। केसर का जो उत्पादक राज्य कौन है? कश्मीर है। काली मिर्च केरल में पाई जाती है। इलायची का जो उत्पादक राज्य केरल है। छोटी इलायची का अदरक का उत्पादक राज्य केरल है। जीरा राजस्थान में सर्वाधिक होता है। लौंग जो है इसका उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। मिर्च आंध्र प्रदेश है। हल्दी आंध्र प्रदेश है। धनिया मेथी राजस्थान है। गुजरात का लहसुन है। अब हम बात करेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक के बारे में। झुकी हुई मीनार पीसा इटली में स्थित है। पार्थनान एथेंस यूनान में स्थित है। ग्रेट वॉल उत्तर चीन में स्थित है। पिरामिड गीजा मिस्र में स्थित है। पवन चक्की किंडरडिच्क डेनमार्क में स्थित है। ताजमहल आगरा भारत में स्थित है। क्रेमलिन मॉस्को रूस में स्थित है। इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान में स्थित है। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। अब हम बात करेंगे महारत्न कंपनियों के बारे में। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को देहरादून उत्तराखंड में की गई। तो देहरादून उत्तराखंड में 14 अगस्त 1956 को किसकी स्थापना की गई? ओएनजीसी मतलब तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। नेक्स्ट है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 में नई दिल्ली में की गई। तो भेल की स्थापना कब की गई? 1964 में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। और ओएनजीसी की स्थापना कब की गई? 1956 में देहरादून उत्तराखंड में की गई। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना कब की गई? सेल की स्थापना नई दिल्ली में 24 जनवरी 1973 को की गई। तो सेल की स्थापना दिल्ली में 1973 में की गई। यहाँ पर भी बेल में लास्ट में एल अल्फ़ाबेट आ रहा है और सेल में भी एल अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो एल से क्या होगा? नई दिल्ली। और इस सेल में भी क्या होगा? नई दिल्ली। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भेल का मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है और सेल का मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। भेल की स्थापना 1964 में की गई तथा सेल की स्थापना 1973 में की गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना 1975 में। 1975 में कहाँ पर की गई? नई दिल्ली में की गई। तो एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1975 में की गई। नेक्स्ट है भारतीय तेल निगम आईओसी। भारतीय तेल निगम की स्थापना 1964 में नई दिल्ली में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है इंडिया कोल लिमिटेड सीआईएल की स्थापना 1975 में मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई। तो सीआईएल की स्थापना कहाँ की गई? 1975 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई। सेल और बेल की स्थापना कहाँ की गई? तो हमने देखा था सेल और बेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसके पीछे भी क्या है? अल्फ़ाबेट में एल है। तो इसका मुख्यालय क्या होगा? नई दिल्ली। तो गेल की स्थापना भी कहाँ की गई? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब की गई? 1984 में किसकी स्थापना की गई? गेल या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की
इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL की स्थापना मुंबई में की गई। तो BPCL की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में की गई। और कब की गई? 1977 में BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना मुंबई में की गई, क्योंकि मुंबई में सबसे अधिक क्या किया जाता है? तेल का शोधन किया जाता है, इसलिए पेट्रोल सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? हमें मुंबई से मिलता है। तो मुख्यालय कहाँ पर रखा गया? मुंबई पे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड PGCL की स्थापना 23 अक्टूबर 1990 को नई दिल्ली में इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। PGCL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब की गई? 1990 में स्थापना की गई। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 को मुंबई महाराष्ट्र में की गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेट्रोल कहाँ पर पाया जाता है? महाराष्ट्र में, मुंबई में पाया जाता है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड की स्थापना भी कहाँ की गई? महाराष्ट्र में। और भारत पेट्रोलियम की बात करें तो उसकी स्थापना का मुख्यालय भी कहाँ रखा गया? मुंबई। नेक्स्ट है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFCL की स्थापना 1986 में, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन RES की स्थापना REC की स्थापना 1969 को नई दिल्ली में की गई। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना ONGC की 1956 में देहरादून उत्तराखंड इसका मुख्यालय है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 में नई दिल्ली में की गई। स्टील अथॉरिटी सेल की स्थापना 1973 में नई दिल्ली में की गई। राष्ट्रीय ताप निगम लिमिटेड NTPC का मुख्यालय नई दिल्ली में 1975 में स्थापना की गई। भारतीय रेल निगम IOC 1964 में नई दिल्ली में स्थापना की गई। CIL कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में कोलकाता में की गई। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में नई दिल्ली में की गई। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL की स्थापना 1977 में मुंबई में की गई। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड PGCL की स्थापना नई दिल्ली में 1990 में की गई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1984 में मुंबई महाराष्ट्र में की गई। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFCL की स्थापना 1986 में नई दिल्ली में की गई। और ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन REC की स्थापना 1969 को नई दिल्ली में की गई। अब हम बात करेंगे भारत के 13 बड़े बंदरगाह के बारे में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र अरब सागर में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोचीन बंदरगाह केरल अरब सागर में स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात कच्छ की खाड़ी में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मारवा गोवा या मोर्मू गोवा में अरब सागर में स्थित है। नवीन मंगलोर कर्नाटक में अरब सागर में स्थित है। BO चित्तबरनार तमिलनाडु हिंद महासागर में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई अरब सागर में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ गुजरात का जिला है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी है। तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी लगती है? गुजरात राज्य की लगती है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है तो चेन्नई के तट से मापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र 12 समुद्री मील तक। 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर। समुद्र की दूरियां मापी जाती हैं समुद्री मील या नॉटिकल में मापी जाती हैं। तो समुद्र की दूरियां कैसे मापी जाती हैं? नॉटिकल या समुद्री मील के द्वारा मापी जाती हैं। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र जो है, ये यहाँ गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट या पूर्वी तट कहलाता है। ये हमारा तमिलनाडु है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। तो ये तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट या पूर्वी तट कहलाता है।
मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट जो है वो मालाबार तट कहलाता है। मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हरियाणा है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली राजस्थान है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो आबू पहाड़ी पर स्थित है 1720 या 1722 मीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित हैं तो लूनी और व्यास नदियों के द्वारा विभाजित हैं। किसके द्वारा? लूनी और व्यास नदियों के द्वारा विभाजित हैं। नेक्स्ट है सबसे नवीन पर्वत है हिमालय, जिसे वलित पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से। क्या बना है? हिमालय बना है। हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन तैतीस सागर के निक्षेपों से हुआ है। तो हिमालय का निर्माण कैसा हुआ है? प्राचीन तैतीस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री कहलाती है। हिमालय का पाद प्रदेश क्या कहलाता है? हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक या बाह्य हिमालय कहलाता है। सर्वप्रथम सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है, फिर उसके बाद महान हिमालय आता है, फिर उसके बाद लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक या बाह्य हिमालय होता है। नेक्स्ट है तो हिमालय का पाद प्रदेश क्या कहलाता है? मतलब सबसे बाहरी भाग शिवालिक या बाह्य हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट है शिवालिक का निर्माण किया हुआ था। तो शिवालिक का निर्माण सेनोजोइक काल से हुआ था माना जाता है। शिवालिक का निर्माण सेनोजोइक काल से माना जाता है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक कल्प से संबंधित है। नेक्स्ट है महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर है। अराकानियोमा पर्वत स्थित है। तो अराकानियोमा कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। मेवाड़ का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश में स्थित है। मालवा का पठार फैला हुआ है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य है। तो मालवा का पठार कहाँ पर है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मैकाल का पठार कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट है भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार है। तो भारत का रूर क्या कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार ऊंची चोटी पारसनाथ है। तो छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। नेक्स्ट है दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से। दक्कन का पठार किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है, इसलिए यह खनिज की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दक्कन का पठार का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? दक्कन पठार का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? दक्कन का पठार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पे स्थित है। नेक्स्ट है माहिम तट स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित है। म से माहिम तट और म से महाराष्ट्र। गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। दक्षिण पठार की ढाल पूर्व की ओर है। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। भारत को हिंदुस्तान कहा ईरानियों ने। भारत को इंडिया कहा यूनानियों ने। भारत की अवस्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी दिल्ली है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है। केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। कुल क्षेत्रफल हमारे प्यारे भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया हैं। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? हमारे जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। और पहला किसका है? चीन का। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करती हैं तो हमारे विश्व जनसंख्या का 17.5 जो है भारत में निवास करती हैं। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। सबसे बड़े जनजाति भील व दूसरी कौन सी है? गोंड है। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। देशांतरी स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं।
उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। भारत का उत्तर बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 है। तो हमारे भारत की जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? 7,516 जो है द्वीपों सहित तटीय लंबाई है। नेक्स्ट है भारत मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाएं जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं। भारत को दो भागों में बांटती हैं। तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और छोटा लक्षद्वीप है। अब हम बात करेंगे विश्व के महाद्वीप और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। एशिया जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है और सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे ऊंचा शिखर एशिया का माउंट एवरेस्ट है और सबसे लंबी नदी यांगसी है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। सबसे छोटा देश की बात करें तो मेओंटो है और सबसे ऊंचा शिखर माउंट किलिमंजारो है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है और सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। सबसे छोटा देश की बात करें तो सेंट पीरे हैं। सबसे ऊंचे शिखर जो है माउंट मैकिन्ले है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट मैकिन्ले है। तथा सबसे लंबी नदी मिसौरी है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसौरी। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है। सबसे ऊंचा शिखर ओजस डेल सलाडो है और सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। सबसे ऊंचा शिखर ओजस डेल सलाडो है। अंटार्कटिका का सबसे बड़ा देश सबसे छोटा देश नहीं है। सबसे ऊंचा शिखर विंसन मैसिफ है। तो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा देश कौन सा है? विंसन मैसिफ है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओनेक्स है। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। सबसे ऊंचा शिखर माउंट एल्ब्रूस और सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। ऊंचे शिखर की बात करें तो माउंट एल्ब्रूस है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा देश नौरू है। सबसे ऊंचा शिखर माउंट कोस्युस्को है और सबसे लंबी नदी मर्रे है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मरे। और सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो माउंट कोस्युस्को। विश्व के महासागर
प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 1657,23,740 है और इसकी गहराई 11,033 और मेरियाना गर्त है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त है। अटलांटिक महासागर की क्षेत्रफल जो है 8,29,63,800 है, जिसका सबसे गहरा गर्त 8,385 प्यूर्टो रिको गर्त है। तो अटलांटिक का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्यूर्टो रिको गर्त है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7,34,25,500 है और इसकी गहराई 8,152 सुंडा गर्त है। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त है। प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, अटलांटिक का प्यूर्टो रिको गर्त, हिंद महासागर का सुंडा गर्त है। और आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी ओनेक्स है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे है। विश्व के प्रमुख पर्वत और श्रेणियाँ। हिमालय जो है उसका हिमालय का सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट है। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। काराकोरम जो है यह काराकोरम जो है इसकी सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो 8,611 मीटर है। एंडीज जो है एकांका गुहा है जिसकी ऊंचाई 6,960 है। रॉकी पर्वत की सर्वोच्च बिंदु या सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है जिसकी ऊंचाई 4,400 है। आल्प्स जिसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है 4,807 है। काकेशस की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एल्ब्रुस है। तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, काराकोरम की गॉडविन ऑस्टिन, एंडीज की एकांका गुहा, रॉकी की माउंट एल्बर्ट, आल्प्स की माउंट ब्लैक और काकेशस की एल्ब्रुस। अब हम बात करेंगे विश्व के खनिज एवं उत्पादक देश के बारे में। लोहा जो उत्पादक देश हैं चीन और ऑस्ट्रेलिया है। लोहा कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक उत्पादक देश लोहे का उत्पादक देश चीन और ऑस्ट्रेलिया है। तांबे का उत्पादक देश चिली और चीन है। मैग्नीज उत्पादक देश चीन और दक्षिण अफ्रीका है। बॉक्साइट उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया और चीन है। जस्ता चीन और पेरू में जस्ते का उत्पादक चीन और पेरू है। टीन का उत्पादक चीन और इंडोनेशिया है। सोने का उत्पादक चीन और ऑस्ट्रेलिया है। चांदी का उत्पादक मैक्सिको और चीन है। हीरे का उत्पादक रूस और ऑस्ट्रेलिया है। पारे का उत्पादक चीन और स्पेन है। अभ्रक का उत्पादन चीन और अमेरिका है। यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान, कनाडा है। थोरियम का उत्पादन भारत, ब्राज़ील और अमेरिका है। टंगस्टन का उत्पादन चीन और रूस है। प्लेटिनम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका, रूस है। क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे है। शीशे का उत्पादन चीन और ऑस्ट्रेलिया है। पेट्रोलियम का उत्पादन सऊदी अरब और रूस है। कोयले का उत्पादन चीन और अमेरिका है। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख फसलें में उत्पादक देश हैं। चावल जो सर्वाधिक चीन और भारत में पाया जाता है। ऊन चीन और ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। गेहूं का उत्पादक देश चीन और भारत हैं। चीनी का ब्राज़ील और भारत है। मक्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में होता है। दूध का उत्पादक राज्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तिलहन में ब्राज़ील और चीन है। कॉफ़ी में ब्राज़ील और कोलंबिया है। मूंगफली में चीन और भारत है। तंबाकू में चीन, भारत, ब्राज़ील है। कपास में चीन और भारत है। जौ का उत्पादन रूस, कनाडा में सर्वाधिक होता है। सोयाबीन का उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन है। चाय का चीन और भारत है। कॉफ़ी या कहवा का ब्राज़ील और वियतनाम है। रबर का उत्पादन थाईलैंड, इंडोनेशिया में होता है। गन्ने का उत्पादन ब्राज़ील और भारत में होता है। नारियल का उत्पादन इंडोनेशिया, फिलीपींस में होता है। केले का उत्पादन भारत, इक्वाडोर में होता है। फल एवं सब्जी का उत्पादन ब्राज़ील और भारत में होता है। नारंगी का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। लौंग का उत्पादन तंजानिया और भारत में होता है। पशु का उत्पादन भारत और ब्राज़ील में होता है। भेड़ का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया और चीन में होता है। बकरी जो है चीन और भारत में बकरी का उत्पादन चीन और भारत में होता है। जूट का
बकरी पालन चीन और भारत में होता है। भेड़ पालन ऑस्ट्रेलिया और चीन में होता है। जूट जो है भारत और बांग्लादेश में उत्पादक राज्य हैं। और चीनी और शक्कर जो है ब्राज़ील और भारत हैं। नेक्स्ट है कानपुर उत्तर प्रदेश को चमड़ा एवं जूता उद्योग कहा जाता है। वाराणसी को रेलवे इंजन साड़ी उद्योग कहा जाता है। फिरोजाबाद को कांच उद्योग व ऊनी वस्त्र उद्योग कहा जाता है। कानपुर में चमड़ा और जूता उद्योग स्थित हैं। वाराणसी में रेलवे इंजन और साड़ी उद्योग हैं। फिरोजाबाद में कांच उद्योग ऊनी वस्त्र उद्योग हैं। अलीगढ़ में ताला कैटलरी व डेयरी उद्योग है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम फैक्ट्री है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में गलीचा उद्योग हैं। सूरत गुजरात में वस्त्र उद्योग है। अहमदाबाद गुजरात में सूती कपड़ा उद्योग है। अकलेश्वर गुजरात में पेट्रोलियम उद्योग है। लुधियाना पंजाब में ऊनी सामान साइकिल है। मुंबई में सिनेमा उद्योग व सूती कपड़ा उद्योग है। तारापुर महाराष्ट्र में एटॉमिक पावर प्लांट है। पिंपरी महाराष्ट्र में पेनिसिलिन फैक्ट्री है। नागल पंजाब में रासायनिक खाद उद्योग है। बेंगलुरु में सूती कपड़ा और खिलौना उद्योग है। भिलाई में छत्तीसगढ़ में इस्पात उद्योग है। कटनी मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग है। नेपानगर मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है। ट्राम्बे महाराष्ट्र में परमाणु भट्टियाँ खाद उद्योग स्थित हैं। पन्ना में हीरे की खान स्थित है। कोयना में एल्यूमिनियम उद्योग स्थित है। जालंधर में सर्जियम खेल का सामान स्थित है। कोयली गुजरात में पेट्रो रसायन स्थित है। कोलार कर्नाटक में स्वर्ण की खान उद्योग स्थित है। अलगांव केरल में उर्वरक की उद्योग स्थित है। कोचीन केरल में जहाज उद्योग स्थित है। नेवेली तमिलनाडु में रासायनिक उद्योग स्थित है। पेराम्बटूर तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। अम्बाला हरियाणा में वैज्ञानिक सामान स्थित है। जयपुर राजस्थान में कशीदाकारी स्थित है। खेतड़ी राजस्थान में तांबे का उद्योग स्थित है। कोटा राजस्थान में नायलॉन धागे का उद्योग स्थित है। चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में लोकोमोटिव उद्योग स्थित है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात उद्योग स्थित है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खान स्थित है। सिंदरी झारखंड में रासायनिक खाद का उद्योग स्थित है। जादूकोड़ा में झारखंड में यूरेनियम का उद्योग स्थित है। बरौनी बिहार में रासायनिक खाद और तेल शोधन का उद्योग स्थित है। डिगबोई असम में पेट्रोलियम उद्योग स्थित है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग स्थित है। भड़ोच गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग स्थित है। जपला झारखंड में सीमेंट उद्योग स्थित है। श्रीनगर कश्मीर में ऊनी शाल स्थित है। सूरतगढ़ राजस्थान में कृषि यंत्र स्थित है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में खनिज लोहा उद्योग स्थित है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में चूने के पत्थर कोयला स्थित हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल की संरचनाएं। क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, जिसमें मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर, जिसमें मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, जो इसमें वायुयान तथा जेट विमान की उड़ानों के लिए उपयुक्त है। तो वायुयान कहाँ पर उड़ते हैं? जहाँ पर ताप कैसा होता है? समान होता है या सम होता है। तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। ओजोन मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिसे ओजोन स्फीयर कहते हैं। आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं, इसके फलस्वरूप हमें रेडियो, रडार, टेलीफोन तथा टेलीविज़न की सुविधा प्राप्त होती है। बहिर्मंडल में अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारतीय नगरों के प्राचीन नाम: प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता है। चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। गुवाहाटी को गुवाहाटी कहा जाता था। कोझिकोड को कालीकट कहा जाता था। लखनऊ का प्राचीन नाम लखनौती है। पटना का पाटलिपुत्र है। पणजी का पंजिम है। अयोध्या का साकेत है। वडोदरा का बड़ौदा है। विशाखापट्टनम का विशाखापट्टनम है। ब्रह्मवत्त का कानपुर है। ब्रह्मवत्त का कानपुर देहात है। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। कोलकाता का कलकत्ता है। कर्णवती का अहमदाबाद है। मुंबई का बम्बई है। पुणे का पूना है। रांची का किशुनपुर है। वाराणसी का बनारस और बेंगलुरु का बेंगलोर है।